हेलो फ्रेंड्स यार, बिजनेस स्टडीज में थियोरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो भाई आज मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के बिजनेस स्टडीज के बोर्ड एग्जाम के लिए। सो माय नेम इज सर्च, आई स्कोर्ड 98 इन बिजनेस स्टडीज एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो एक कंपनी एक्स है जिसके पास तीन सिचुएशन है। तो सबसे पहले भाई समझो कि कंपनी एक कंपनी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो चीजें कंप्राइज होती है, एक होती है डेट और एक होती है इक्विटी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो टोटल फंड्स यूज, इस कंपनी के पास टोटल फंड कितना है, 30 लाख रुपीज का फंड है। ठीक है, 30 लाख का फंड है। इंटरेस्ट रेट ये लोग देते हैं डेट पे, इंटरेस्ट ऑन डेट है 10% और टैक्स रेट है 30%। टैक्स रेट कितना है, 30%। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख रुपए। अब भाई क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल फंड्स यूज्ड है, इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट है और ईबीआईटी है। तो हमारे पास चार चीजें हैं ये। ठीक है, वहां पर डेट के तीन चीजें, नंबर वन पे है कि डेट है ही नहीं आपके पास। सारी की सारी 30 लाख जो है ये सारी की सारी इक्विटी है। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है कि हमें यहाँ पे ईपीएस निकालना होता है, देखना होता है कि ईपीएस किस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा है। तो पहले सिचुएशन में देखो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ईबीआईटी। हमें जो गिवन होता है ये 4 लाख रुपए ईबीआईटी हमें गिवन है, ये रहा ईबीआईटी 4 लाख रुपीज। ये हमने यहाँ पे लिख दिया इधर नीचे। इंटरेस्ट भाई, इसके बाद देखो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। हमें इसमें दो चीजें माइनस करनी होती है, इंटरेस्ट और टैक्स। तो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट नील होगा क्योंकि यहाँ पे डेट है ही नहीं। जब डेट ही नहीं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आई आगे अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स है 4 लाख रुपीज और टैक्स रेट कितना हमने देखा, टैक्स रेट था हमारा 30%। तो 4 लाख का 30% कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 रुपये हो गया ये। देन हमने ईबीटी में से टैक्स को माइनस करा, हमें मिला 2,80,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, ध्यान समझो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद ये अर्निंग आई है। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना है ईपीएस। क्या निकालना है हमें, ईपीएस के लिए पहले हमें पता लगाना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स है कितने। तो भाई 30 लाख रुपए के शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 3 लाख। कितने हो गए, ये 3 लाख हो गए। ईपीएस कैसे निकलता है हमारा, जो ईएटी है ये वाला, इसको इससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट ईपीएस। तो भाई ईपीएस कितना आ गया यहाँ पे, 0.93। अर्निंग पर शेयर हो गया 0.93। सिचुएशन नंबर टू देखोगे यहाँ पे तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का डेट है। अगर 10 लाख का डेट है, टोटल फंड आपके 30 लाख है, तो इक्विटी का कितना पैसा होगा, इक्विटी का होगा 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए इक्विटी के, 10 लाख रुपए हमारे होगा डेट के। अब इस सिचुएशन में ईपीएस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ईबीआईटी 4 लाख रुपए यहाँ पे ये रहा। इंटरेस्ट कैसे निकाला है, 10% इंटरेस्ट था 10 लाख के ऊपर, इस वाले अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट है ये। फिर हमें मिल गया यहाँ पे ईबीटी मिल गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स मिला, हमने इसमें टैक्स डिडक्ट किया जो भी रेट था टैक्स का, ईएटी निकाला। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख है क्योंकि 20 लाख रुपए की इक्विटी थी, 10 रुपए का एक है तो 2 लाख रुपए हो गई ये। देन इसको इससे डिवाइड करके हमें ईपीएस मिल गया 1.05। ध्यान समझो भाई, दो सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है, तीसरा आप लोग खुद देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और तीसरे का ईपीएस है 1.40। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जब डेट जीरो था, यानी कि जब डेट नील था, तो ईपीएस आ रहा है 0.93। और जब डेट 10 लाख रुपए का होगा तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर आ रहा है 1.05। और जब डेट 20 लाख का होगा तो ईपीएस आ रहा है 1.40। तो यानी कि जैसे जैसे हम लोग डेट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो भाई हम इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब भी आप डेट की वैल्यू बढ़ाते हो उससे आपकी इक्विटी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन देते हैं इस फॉर्मेट में। और आपको बोलते हैं कैलकुलेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर निकालो और थोड़ा सा उस पर कमेंट भी करके बताओ कि कौन सी सिचुएशन में ईपीएस बेटर है या कौन सी कंपनी का बेटर है। तो आप लोगों को ऐसे कैलकुलेट करके बताना होता है वहां पे। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि यहाँ पे देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर ओ आई है 10%। आपको इन्वेस्टमेंट पे आप 10% कमा रहे हो, यानी कि आप 10% कमा रहे हो और इंटरेस्ट रेट है 12%। अगर आप 10% कमा रहे हो और 12% दे रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट है लॉस है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, ये लॉस है। आप 12% गवा रहे हो, 10% कमा रहे हो, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम है। तो इस वाली सिचुएशन में जनरली हम कंसीडर नहीं करते, ये सिचुएशन बेकार है एकदम, यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, आप 10% कमा रहे हो, 9% गवा रहे हो, यानी कि अभी भी आपको 1% का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो अच्छी मानी जाती है, इस सिचुएशन को हम लोग आइडियल कंडीशन मानते हैं। तो भाई जब भी हमेशा याद रखना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा इंटरेस्ट से ज्यादा हो तब भी वो आइडियल सिचुएशन होगी, तब भी कंपनी उस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। और क्या आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देख लेना, बुक में है।
साथ साथ मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया, ईपीएस को कैलकुलेट करना और उस पर कमेंट करना कि कौन सी चीज में ईपीएस बेटर है, वो मैंने आपको पीछे भी कराया है। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो करके चले जाना। इतना कर लोगे तो भाई न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको बिजनेस स्टडीज के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।